वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, रियासत आइन और इदारों को चैलेंज करने पर कार्रवाई करेंगे। साजिशी बयानियां घड़ने वाला असल मीर जाफर और मीर सादिक है। इमरान खान सियासत नहीं, मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एक शख्स की अनाह, तकब्बुर और झूठ पर पाकिस्तान कुर्बान नहीं कर सकते। इमरान खान पाकिस्तान को लीबिया और इराक बनाना चाहते हैं। मुल्क में खाना जंगी कराने की साजिश कुचल देंगे। इमरान खान को पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। हमें हकीकी आजादी चाहिए। हमें इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत पाकिस्तान कौम इनको कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। इमरान खान का इस्लामाबाद में 20 लाख अफराद जमा करने का चैलेंज। कहा, जितने मर्जी कंटेनर खड़े कर लें, इस्लामाबाद में इंसानों का समुंदर होगा। साजिश से आने वाले डाकुओं की हुकूमत कबूल नहीं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। मौजूदा हुक्मरानों के लिए अमरीका की गुलामी नहीं करेंगे। साजिश में यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक भी शामिल थे। हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं। हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं। हुकूमत अगस्त 2023 तक अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। कहा, कोशिश होगी कि आइंदा इलेक्शन में इत्तेहाद बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI का लॉन्ग मार्च बिला जवाज करार दे दिया। कहा, इमरान खान क्या आइंस्टाइन है कि कौम उसके पीछे चलेगी। मुसल्लह अफवाज को बेहतरीन मुल्की मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। ISPR ने कहा, मुसल्लह अफवाज और इसकी क़यादत को सियासत में घसीटने की कोशिशें दानिस्ता तौर पर तेज की गईं। सियासी क़यादत, सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने बराह रास्त गुफ्तगू की। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका, हतकामेज़ और इश्तिआल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। अफवाज को गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है। तवक्को है सब कानून की पासदारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका सुपर पावर है, बराबरी और मसावात के साथ ताल्लुकात बनाना होंगे। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है। इमरान खान ने बुरी तरह नाराज किया। CPEC का मंसूबा सरखाने में जा चुका। सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात भी नाराज हैं। हम किसी एटमी अमरीका के हक में नहीं हैं। नवंबर में तब्दीलियों से मुताल्लिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। शहबाज शरीफ, तुम बेकारी हो, तुम गुलाम हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। कहा, शहबाज खानदान पर 40 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 375 करोड़ रुपए निकले। शहबाज शरीफ ने आते ही केस की तफ्तीश करने वाले अफसरान को निकाल दिया। एक मोहतरमा फरमाती हैं, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। शरीफ खानदान की तरह कभी किसी को झूठ बोलते नहीं देखा। शहबाज शरीफ कपड़े नहीं उतारना, ड्रामेबाजी का दौर चला गया। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने क्या एटम बॉम्ब बनाया था जो अमरीका साजिश कर रहा था। फौरन फंडिंग लेकर साजिश इमरान खान खुद कर रहे थे। PTI ने मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी दी। इमरान खान की करप्शन के रिकॉर्ड अवाम के सामने आ रहे हैं। फराह खान बचाओ तहरीक से अपनी नालायकी से तवज्जो नहीं हटा सकते। इमरान खान को इक़्तिदार जाने का नहीं, शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने का गम है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास में 14 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। शेख रशीद ने कहा, आसिफ जरदारी के सिवा सारी जमातें इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना होगा। जिस पर फर्दे जुर्म लगनी थी वो चोर डाकू मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन गया। अंदाजा लगाएं, डीजल सदर बनना चाहता है। मुझे और इमरान खान को 4 माह पहले से पता है कि बाप का बाप कौन है। अवाम इस्लामाबाद के लिए निकलें, जहां रोका जाए वहीं बैठ जाए। मुझ पर मुकदमात बना लें, मैं नहीं घबराता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ सेहतियाब हुए तो आवाम में होंगे। नवाज शरीफ का मामला अदालत में है, सब कानून के मुताबिक होगा। सबसे पहले मैं कोर्ट तक पर जेल गया। बुरा वक्त भूलना नहीं चाहिए। जेल के अयाम बड़े सख्त होते हैं। मुझे जेल में मोबाइल फोन नहीं दिया गया। अदालत में बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी गई। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, कानून अपना रास्ता बनाएगा।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से कराची के ताजिरों की मुलाकात। सिंध हुकूमत का सनतकारों के मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने कहा, ताजिर बरादरी आगे आए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों में अपना हिस्सा डाले। मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर, कीमत 600 रुपए किलो तक जा पहुंची। कराची में गोश्त 570 से 600 रुपए में फरोख्त। हैदराबाद में 600, कोयटा में कीमत 650 रुपए फी किलो हो गई। मुल्तान में 500 और रावलपिंडी में 520 रुपए में फरोख्त होने लगा। लाहौर में कीमत 450 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में भी फी किलो कीमत में 70 रुपए इजाफा। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की सप्लाई बहाल होने के बावजूद कीमत कम न हुई। पेशावर में 20 किलो का फाइन आटा 1500, मिक्स आटा 1400 रुपए में फरोख्त होने लगा। डीलर्स ने सरकारी कोटा न मिलने से कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रूस यूक्रेन जंग से दुनिया भर में महंगाई है। IMF के प्रेशर के बावजूद पेट्रोल महंगा नहीं किया। मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है, गरीब आवाम की जिंदगी मुश्किल हो गई। PTI ने मंसूबे इल्तिवा का शिकार करके कौमी मफाद के मुनाफी काम किया। बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। आटे और अद्वियात की कीमतें कम करने के लिए कोशां हैं। इमरान खान ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत आने के बाद महंगाई बढ़ गई, रुपए की कदर गिरना शुरू हो गई। महंगाई पर कोई सवाल और जवाब नहीं हो रहे। हमारे दौर में टमाटर 4 रुपए महंगा होता था तो शोर पड़ जाता था। आवाम से पूछें, घी की क्या कीमत है, डीजल और पेट्रोल कितने का है। पंजाब और सिंध में पानी का बहरान। जामशोरों में कोटरी बैराज पर पानी की किल्लत 57% तक पहुंच गई। कराची को पानी सप्लाई में भी कमी। गुड्डू बैराज से निकलने वाली 3 बड़ी नहरें बंद। शहदाद कोट, मटियाली, सांगढ़ समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मुल्तान की शुजाबाद ब्रांच बंद होने पर भी किसानों का मुजाहिरा। कहा, पानी की कमी से आम के बागात मुतासिर हो रहे हैं। PTI का पीपल्स पार्टी पर सिंध में पानी चोरी करने का इल्जाम। वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह से मुस्ताफी होने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, पीपल्स पार्टी के वडेरे पानी चोरी में मुलव्वस हैं। पंजाब का किसान और सिंध का हारी दोनों ही जरदारी माफिया से तंग हैं। कराची में पानी की चोरी रोकने के लिए टास्क फोर्स कायम। ठट्ठा, सजावल, बदीन समेत मुख्तलिफ अजला में पीने के पानी की किल्लत पर इमरजेंसी नाफिज। कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और कनेक्शन के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। शहर में पानी के मुख्तलिफ सिस्टम पर मीटर्स लगाए जाएंगे। वजीर आला सिंध ने कहा, मॉनिटरिंग सिस्टम के बगैर कराची में पानी का मसला हल नहीं होगा। हुंजा में शशपर ग्लेशियर फटने से तबाहकारियां। शाहराह कराकरम पर हसनाबाद पुल टूट गया। पुल की बंदिश से मुर्तजाबाद तक अली व आबाद सेक्शन बंद। सयाहों को शाहराह नगर के जरिए इनखला। नाले के दोनों अतराफ जेरे काशदा जमीनें और मकानात तबाह हो गए। हुकाम के मुताबिक पानी का रैला गुजर रहा है और बहाव मामूल पर आ गया है। NHA का 1 माह में आर्जी पुल बनाने का ऐलान, सामान पहुंच गया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, पाकिस्तान दौराहे पर खड़ा है, हिकमत और मुशावरत से काम करना होगा। रहनुमा PTI हमाद असर ने कहा, महंगाई और शरह सूद दोनों उरूज पर पहुंच चुकी हैं। दोस्त ममालिक से मदद नहीं मिली। IMF के मामले पर इबाहम है। वजारत खजाना लंदन और इस्लामाबाद के तनाव की नजर हो चुकी है। 2 माह पहले पाकिस्तान में ऐसा बहरान नहीं था। मुल्की खुद मुख्तारी और मईशत दोनों पर हमला हुआ। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मैंने कत्ल किए हैं तो हेरोइन का झूठा केस क्यों बनाया। मनशियात केस के हकायक सामने आ रहे हैं। इमरान खान और शहजाद अकबर मुल्जिम हैं। पुलिस अफसर ने इनकार किया तो ANF से केस बनवाया गया। सिंध की गवर्नरशिप MQM को मिल गई। नसरीन जलील को गवर्नर सिंध मुकर्रर करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी ऐवान सदर भेज दी। वजीर आजम ने चेयरमैन बाबडा का इस्तीफा भी मंजूर कर दिया। फवाद चौधरी की नसरीन जलील को गवर्नर सिंध तजवीज़ करने पर तनकीद। कहा, नसरीन जलील ने 18 जून 2015 को भारतीय हाई कमीशन को खत लिखा।
पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ भारत से ताउन मांगा। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च के साथ शहरों को जैम करने का प्लान। बड़े शहरों की बंदिश के लिए पॉइंट्स तय कर लिए। पार्टी कायदीन को गिरफ्तारियों से बचने की हिदायत। जराए के मुताबिक इस्लामाबाद में लाखों अफराद को लाया जाएगा। जबरी गिरफ्तारियों के खिलाफ शदीद एहतजाज की कॉल दी जाएगी। इमरान खान की पीटीआई के मुनहरिफ अरकान पर तनकीद। कहा, लोटे जहां भी गए उनके खिलाफ नारे लगेंगे। एक नारा गद्दार, दूसरा ज़मीर फरोश का होगा। बड़े लोग तो छोड़ें, अब स्कूल के बच्चों को भी लोटे का पता है। खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ एक लोटा निकला। बताया गया है कि अभी तक उसने पेशावर आने की जरूरत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की परवेज इलाही की तारीफ। कहा, रेस्क्यू 1112 परवेज इलाही का मंसूबा था। 2008 में पंजाब में हमारी हुकूमत आई। रेस्क्यू 1112 का दायरा कार सूबे भर में वसी किया, क्योंकि ये परवेज इलाही नहीं पूरे पाकिस्तान का मंसूबा था। वज़ीर आज़म ने लाहौर में सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त इलाज का वादा किया। शहबाज शरीफ को इल्म नहीं, यहाँ इलाज पहले ही मुफ्त है। आवाम की जेबों में सेहत कार्ड मौजूद है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, बैरूनी साजिश के जरिए आइन, जमहूरियत और कानून का कत्ल किया गया। बैरूनी साजिश की तस्दीक के बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। अदलिया, अराकीन, असम्बली और सियासी जमातों का किरदार इंतहाई अहम और इनका अमल कौम के सामने है। कांगड़ में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। 2 बच्चे जाँ भाग, 12 अफराद जख्मी हो गए। 5 बच्चों की हालत नाजुक, हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा। गुलशन हदीद में कुत्तों के हमले से बच्ची और खातून जख्मी। सिंध के शहरों कोटेजी और मोरू में आग लगने से वाकयात। 20 से ज्यादा घर जल गए। लाखों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम बर वक्त ना पहुंच सकी। FIA साइबर क्राइम विंग की पेशावर और घोटकी में कार्रवाइयां। खवातीन को जाली वीडियो से हिरासा करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा, मदीना वाक़े में गिरफ्तार 2 अफराद का ताल्लुक नून लीग से है। मुलजिम फैसलाबाद के हैं। राना सनाउल्लाह FIR इमरान खान के खिलाफ कटवा रहे हैं। इमरान खान ने 1.5 अरब मुसलमानों की तर्जुमानी की। शहबाज शरीफ के कपड़ों से आटा सस्ता नहीं होगा। फ्लैट बेचकर पैसे वापस लाएं, महंगाई कम हो जाएगी। मुस्तफा कमाल ने कहा, मौजूदा हुक्मरान PTI की नाअहली से आए। इमरान खान के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। जमहूरी अमल पर साजिश का बयानिया नहीं बनाने देंगे। दुनिया को हमसे दुश्मनी करने की जरूरत नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, सियासतदानों ने आवाम को तकसीम कर दिया। कोई कहता है साजिश हुई, कोई कहता है साजिश नहीं हुई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पेशावर में तहरीक इंसाफ का यूथ विंग कन्वेंशन। मुराद सईद ने कहा, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद गैर मुल्की मुरासले के बाद आई। सिंध हाउस में मंडी लगाई गई। इमरान खान ने अमरीकी अड्डे देने से साफ इनकार किया। शहबाज शरीफ ने कौम को भिखारियों के लक़ब से पुकारा। खुददारी की कीमत अदा करनी पड़ती है। वज़ीर आला पंजाब ने जेलों में बेहतरी के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी जेलों के निज़ाम में बेहतरी के लिए सिफारिशात देगी। अब्दुल अलीम खान कमेटी के कन्वीनर होंगे। असद उमर ने कहा, नाअहल इम्पोर्टेड कठपुतलियों का हर दावा झूठा। हर कदम मुल्क पर भारी पड़ रहा है। एक ही माह में महंगाई की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नाअहल गुलदस्ता जब तक हुकूमत करेगा मईशत का बेड़ा गर्क करेगा। कराची में लुटेरे आजाद। लांढी में मुलजिमान ने नौजवान को लूट लिया। मुलजिम बैग, मोबाइल फोन और पर्स लेकर फरार हो गए। गुलशन इकबाल में शहरी से गाड़ी छीन ली गई। मुलजिम शहरी को गाड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 1.5 घंटे तक घुमाते भी रहे। ननकाना साहब में भतीजे की फायरिंग से 2 चचा कत्ल। पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने जमीन के तनाजे पर फायरिंग की।
लाहौर के इलाके कोट लखपत में फायरिंग से डॉक्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। मकतूल ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनकी अहलिया भी डॉक्टर हैं। खबरदार, सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में 5 रोज तक हीट वेव की पेश गोई। दादू, बदीन और ठट्ठा में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची में हीट वेव का कोई खतरा नहीं। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के बाइस कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मुल्क भर में कोरोना के 64 केसेज रिपोर्ट। NIH के मुस्बत केसेज की शरह 0.49% रही। जामिया कराची खुदकुश धमाके में निशाना बनने वाले चीनी बाशिंदों की आखिरी रसूमात आज कराची में अदा की जाएंगी। रसूमात में शिरकत के लिए तीनों चीनी शहरियों के लवाहिकीन कराची पहुंच गए। अफ्रीकी मुल्क कांगो में मुसल्लह अफराद का सोने की कान पर हमला, 35 अफराद हलाक। सऊदी अरब के जद्दा एयरपोर्ट पर सूरत हाल मामूल पर आ गई। नामुनासिब इंतजामात पर जद्दा एयरपोर्ट कंपनी के CEO को बरतरफ कर दिया गया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अलील हो गए। किंग फैसल अस्पताल में जेर इलाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। भारत से खालिस्तान की आज़ादी की तहरीक इटली पहुंच गई। शहर ब्रेशिया में रेफरेंडम के लिए वोटिंग। 25,000 से ज्यादा अफराद ने वोट का हक इस्तेमाल किया। गुज़श्ता रोज हजारों सिखों ने इटली में आज़ादी मार्च किया। इसराइली फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग। 1 बच्चे समेत 2 फलस्तीनी शहीद। Gundogan, Cancelo, stunning! The champions are smiling again. प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का पंजा न्यूकैसल को 0 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। العالي واضح من جانب لاعبي ارسنال، طبعا المطالبين بالفوز مع وجود جول। प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने लीड्स यूनाइटेड के 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन हासिल कर ली। रीढ़ की हड्डी की तहकीक के लिए फंड्स इकट्ठा करने की दौड़। मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली दौड़ में 165 ममालिक के 1,60,000 से ज्यादा रनर्स ने हिस्सा लिया। दौड़ से 47 लाख यूरो का फंड इकट्ठा किया गया। पाकिस्तानी कोपेमा सरबाज खान का एजाज। दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। नेपाल में मौजूद तीसरी बुलंद तरीन चोटी को भी सर कर लिया। दरिया जहलम की खतरनाक लहरों का मुकाबला। मुजफ्फराबाद में खतरों के खिलाड़ियों का एक्शन। तेज पानी और पर वाटर राफ्टिंग का शानदार मुजाहरा किया। और एवाटार सीरीज की दूसरी फिल्म धूम मचाने को तैयार। फिल्म द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर जारी।